हाय प्यारे बच्चों, होप सो अभी सब आप लोग खुश होंगे। योर एग्जामिनेशंस गॉट ओवर एंड सबसे डरावना एग्जाम जो मैथ्स का था वो आप लोगों को खत्म हो गया है ना। मैथ्स का पेपर इस बार सीबीएसई ने बहुत सोच समझ के बनाया था। इट वाज नॉट टफ एट ऑल। कुछ एक दो क्वेश्चन ट्रिकी थे, तो आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस रखना था। अगर आप लोगों ने मॉडरेट स्टडी की होगी देन इट वाज पेपर वाज डैम गुड। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर था। आई एम डॉक्टर मृत्युंजय दत्ता हियर विद द सोल्यूशन ऑफ द टर्म टू मैथ्स पेपर। ठीक है, नाउ हियर सेट 3 एंड सम क्वेश्चंस ऑफ सेट 2 के भी हैं जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग भी वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, और wherever whatever doubts you are having you can please contact me in the comment section, right? Okay, now here we just move on. Let's start. Okay, now section A, पहला क्वेश्चन, write the Cartesian equation of a line PQ passing through the points P, this and Q, hence find the y coordinate of the point on the line PQ if the z coordinate is -2. सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे पता है अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, दिस इज पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स r इक्वल्स टू प्लस लैम्डा b माइनस a, ये तो होता है ना हमारे पास पॉइंट। एंड कार्टेशियन फॉर्म मेरे पास क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल मेथड से ट्रिक से बना सकते हैं। दैट अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट P है, इसको मैं x1 मान लेता हूँ। दिस इज लेट x1, दिस इज इक्वल्स टू पॉइंट x2 y2 एंड z2, दिस इज x1। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 2 होल अपॉन 3 है ना बच्चों, दिस इज y माइनस 2 होल अपॉन -1 एंड z -1 होल अपॉन -3। ठीक है, अब हमको ये सिंपल देखो, इसको क्वेश्चन हम दो फॉर्मेट से बना सकते हैं। हमको ये भी दिया हुआ है कि ये y कोऑर्डिनेट हमको -2 गिवन है, तो मुझे ये पता है इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, सबसे पहले लॉन्ग मेथड से बना रहा हूं मैं, इस लाइन पे एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल बी व्हाट, इक्वल टू लैम्डा ले लेता हूं, रेशियो है ना। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा प्लस 2 एंड देन z इज इक्वल्स टू -3 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है कि z कोऑर्डिनेट तो -2 है भाई साहब, तो z अगर -2 है तो यहाँ पर -2 पुट अप कर देता हूं मैं। यहाँ पर दिस इज -2, दिस इज -3 लैम्डा, दिस इज +1, तो मेरे पास क्या निकलना चाहिए, दिस वन विल बी 1 विल बाई 1 इधर गया, तो ये सब -3 का रूप चेंज कर लिया, दिस इज -3 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। नो वी गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नाउ मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना था, मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई है 1, नो y इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा प्लस 2, दिस इज y इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1। दिस इज सिंपलेस्ट मेथड। नाउ नेक्स्ट वन, अगर मुझे इसको एकदम क्विक मेथड से बनाना तो मैं कैसे बना सकता हूं, बस ये दोनों रेशियो ले लूंगा मैं यहाँ पर, दिस इज y -2 होल अपॉन -1, दिस इज z -1 अपॉन -3। अब मेरे को z के कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, इस -2 गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज इक्वल्स टू -2, दिस इज -1, दिस इज -2 -1 -3, ये भाई साहब चेंज होकर कितना बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन -1 फिर इसको बना देगा क्या, दिस इज इक्वल्स टू -1 और -2 इधर पे आके +2 बन जाएगा, दोनों के से मेरे पास 1 इज द आंसर। तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, मॉडरेट था। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इंडिपेंडेंटली इज 2/3। मतलब ये मेरे को इंडिपेंडेंट केस दे, तो मेरे पास सबसे पहला ट्रिकी पार्ट इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मेरे पास भाई साहब ये तो होना चाहिए P डॉट P भी होगा। अगर P डॉट P भी होगा तो क्या मेरे पास 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 नहीं होगा, है ना। जैसे ही मेरे पास 2/5 होगा तो मेरे पास आंसर मेरे पास 2/5 हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब वो दोनों कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद लगा रहे हैं, करना है, सॉल्व करना है प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। अगर प्रॉब्लम सॉल्व मतलब क्या, ए बोलेगा मैंने किया, ठीक है भाई साहब तुमने किया,
बी बोलेगा मैंने किया, चल लो तुमने किया, और ये ना, या तो ए करेगा या तो बी करेगा या फिर दोनों मिलके करेंगे। तो पी ऑफ ए कितना हो गया, दिस इज 2/3, पी ऑफ बी कितना हो गया 3/5, एंड दिस इज इंटरसेक्शन बी, दिस इज अगेन 2/5, राइट, है ना। एलसीएम विल बी इज इक्वल्स टू, मेरे पास 15, दिस इज 6 एंड 5, दिस वन शुड बी 10, दिस इज 3, दिस इज 9, दिस इज 3, this is 6, this is 13/15 is the answer, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। या फिर अब दोनों में लड़ाई झगड़ा लग गया, ए ने सॉल्व किया, बी नहीं कर पाया बेचारा, बी ने सॉल्व किया, ए नहीं किया, या फिर दोनों ने सॉल्व किया, और वाला मेथड है ना, दोनों से कर सकते ना। ए ने सॉल्व किया मतलब क्या है, अगर मेरे पास ए 2/3 है तो ए बार कितना होगा, ए बार होगा मेरे पास 1/3, अगर मेरे पास बी कितना होगा 3/5, तो बी बार कितना हो जाएगा, सिंपल है जल्दी 2/5। अब यहीं पर ए कितना है मेरे पास 2/3, बी बार कितना है मेरे पास 2/5, है ना, प्लस बी कितना है मेरे पास 3/5, और ए बार कितना है, दिस इज इक्वल टू 1/3, और ये तो हम निकाल ही चुके हैं, दिस इज 2/5, ए इंटू बी, है ना, दोनों मिलकर सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी होगा ना, दिस इज 2/5, अगेन एलसीएम विल बी इज इक्वल्स टू, अगर आपको एलसीएम अगर ऐसे लेना है ऐसे लेके चलिए, दिस इज 6/15, इजी हो जाएगा, एलसीएम 15, दिस इज 4, 15, दिस इज 3, दिस इज 15, दिस इज 6, अगेन 13/15 द सॉल्यूशन वी विल बी हैविंग, सेम सॉल्यूशन दोनों में। अब ठीक है, next one, a pair of dice is given, the sum of number appearing on both the dice is even number। अब ये क्वेश्चन देखने से लग रहा है हमको एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, दोनों में सम मुझे इवन चाहिए, तो पहला इवन मैं निकाल लेता हूं यहां पर, सम इवन मतलब सम 2, 4, 6, 8, 10 और 12। नाउ फॉर 2 के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए 1 1, 4 के लिए 1 3, या फिर 3 1, या फिर 2 2, है ना, ये केस। अच्छा 6 के लिए 1 5, 5 1, 2 4, 4 2, एंड देन 6, है ना, दिस इज 3 3, ये 5 केस मेरे पास, ये 5, ये 3 केस, ये 1 केस। अच्छा 8 के लिए 2 6, 6 2, नेक्स्ट वन 3 5, 5 3, एंड देन लास्ट वन इज इक्वल्स टू 4 4, ये भी मेरे पास 5 केस। अच्छा 10 के लिए मेरे पास 4 6, 6 4, 2 8 मत कर देना, 8 नहीं होता डाइस में ना, दिस इज 5 5, अगेन मेरे पास 3 केसेस, एंड देन 12 के लिए मेरे पास एक ही केस 6 और 6, तो मेरे पास टोटल पीई कितना निकल जाएगा, जो पीई निकलेगा वो मेरे पास 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 5 13, 13 + 14, 14 + 4 18, 18 अपॉन टोटल केसेस, 2 डाइस फेंक रहे 36, 1/2 निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं निकालता हूं एफ के लिए। अब एफ इवेंट क्या बता रहा है, एफ जो बोल रहा है दैट 3 तो होना चाहिए, तो मेरे पास 1 के साथ 3 आएगा, ऐसा 2 के साथ ऐसे आएगा, 3 के साथ तो 3 अपने 6 को लेके चलेगा ना, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, एंड 4 के साथ क्या आएगा मेरे पास 4 3, 5 के साथ क्या आएगा 5 3, और 6 के साथ मेरे पास आएगा 6 3, है ना। अब मेरे पास ये 6 इवेंट्स आ गए मेरे पास। अच्छा मेरे पास अब देखो, सिंस ये मेरे को ये देखना है कि मेरे पास ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट्स कितने हैं, जो कॉमन इवेंट्स मेरे पास है। अगर मैं कॉमन इवेंट्स की बात करता हूं तो कॉमन इवेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, देखो ना, ये 1 3, दिस इज 1 3, है ना, दिस इज 3 1, this is 3 1 3 1 3 1 3 1, this is 3 1, and then we are having 3 3 also somewhere, ये 3 3 था मेरे पास, this is 3 3, and then we are having 5 3, we are having 5 3,
एंड वी आर हैविंग सॉरी 3 5 एंड दिस इज 5 3, है ना, 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 का ये 3 5। मेरे पास इतने कॉमन इवेंट्स है, मेरे पास मतलब मेरे पास ये 5 इवेंट्स है, 5/36। अब मुझे निकालने बोल रहा है कि मेरे को ई होना जब ऑलरेडी एफ हो चुका है। सिंपल डेफिनेशन, पी इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन पी ऑफ एफ। अब यहां पर हमको प्रोबेबिलिटी निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज कंडीशन प्रोबेबिलिटी रिड्यूस प्रोबेबिलिटी की बात करता है। अगर मेरे पास दोनों के दोनों इक्वल लाइकली इवेंट्स है, अगर दो डाइस कर रहे हैं, दो कॉइन्स कर रहे हैं, कॉइन्स और डाइस करे तब नहीं होगा ना, तब हमको निकालना पड़ेगी प्रोबेबिलिटी हर एक की। यहाँ पर मेरे पास दो डाइस फेंक रहा, तो मेरे पास हमको प्रोबेबिलिटी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कॉमन कितना है 5, एफ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेम खत्म, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन नाउ, अब यहां की बात जो बोल रहा है ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरे को पहले से बोला है दिस इज ए और बी इक्वल्स टू 1 है। अगर ए और बी इक्वल्स टू मेरे पास 1 है तो मेरे पास ए का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा। अच्छा, ये मतलब ए डॉट ए भी तो बी डॉट बी भी तो 1 होगा क्या, है ना। तो मैं दोनों को मैं क्या कर देता हूं, ये मेरे को दिया हुआ है 2a प्लस 3b एंड देन 3a माइनस 2b मॉड है, मैं दोनों का स्क्वायर कर देता हूं। जैसे स्क्वायर करूंगा मतलब कितना हो जाएगा 2a प्लस 3b डॉट 2a प्लस 3b होल इज इक्वल्स टू 3a माइनस 2b डॉट 3a minus 2b। अब this is 2 multiply 2, this is 4a square, this is 9b square, this one will be equals to 12a dot b, है ना। now this one will be is equals to, अभी कितना हो जाएगा 9a square plus 4b square minus 12a dot b। अब देखो ये तो मेरे को 1 दिया है ना, देखो ये 1 दिया है, यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 हो गया। तो 4 प्लस 9 13, 4 प्लस 13 दोनों का तो इक्वल्स टू के आजू बाजू खड़े हैं, एक दूसरे को जैसे देखा काट देगा अपने आप को। दिस इज कैंसिल, दिस गॉट कैंसिल, दिस गॉट कैंसिल। व्हाई? बिकॉज दिस ए स्क्वायर दिस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 दिया ही हुआ हमको पहले से। तो ये 4 सब कैंसिल, है ना। मेरे पास कितना है 12 एंड दिस माइनस 12, दिस बिकम्स 24 a डॉट b इक्वल टू 0, यानी a डॉट b इक्वल टू 0। सिंपल a डॉट b 0 मतलब क्या होगा, ये मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर है, दिस इज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू होता है ना, ये तो नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है थीटा ही नहीं, थीटा ही गड़बड़ कर रहा होगा कुछ, तो थीटा मेरे पास π/2 इज द आंसर, बिकॉज मुझे एंगल बिटवीन द बोथ द टू वेक्टर्स पता करना था। आगे बढ़े, प्रोडक्ट ऑफ डिग्री एंड द ऑर्डर। अब डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दिस इज वाई स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो 1 ही होगा, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स, ये तो होगा। अरे भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर कितना होगा, दिस इज वाई स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। दिस इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2y इंटू वाई डैश, ये तो होता है। एंड बाहर पहले से डी वाई बाई डी एक्स बाहर मुंह फाड़ के खड़ा है, जैसे ही आएगा दबोचेगा, ये जैसे ही खोला ब्रैकेट उसके अंदर ये डी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, इतने जैसे ही बोला रहे दो मिल गया भाई लोग, देन दिस इज इक्वल्स टू y। अब मेरे पास दोनों एकदम सब खुश, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना। डिग्री इसकी सबकी, सबका ऑर्डर कितना 1, इट मींस ऑर्डर विल बी इज इक्वल्स टू 1, और डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर विल बी इज इक्वल्स टू 2, डिग्री 2। तो प्रोडक्ट भाई साहब क्या बोलेगा, मुझे भी ले लो आंसर, 2 इज द आंसर। क्या इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ थी, कोई दर्द दुख नहीं? आगे बढ़े,
नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, दोनों के दोनों क्वेश्चंस और में थे. आई विल बी सॉल्विंग बोथ द क्वेश्चंस फॉर योर कन्वीनियंसी. नाउ अब देखो यहां पर क्या था, पहला क्वेश्चन, दिस इज रूट cot x होल अपॉन sin x cos x. cot दिख रहा है तो यहाँ cos, यहाँ मैं इसको आराम से cot बना सकता हूँ. नीचे साइन ले आया, जैसे मैं नीचे साइन ले आया मतलब मैंने नीचे इन डिनोमिनेटर मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के sin x, तो मेरे पास ये sin स्क्वायर x हो गया. दिस बिकम्स cot x dx. अब साइन बोले नीचे में बैठ कर तंग आ गया हूं, मुझे ऊपर ले जाओ. जैसे ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, cos x स्क्वायर x बन जाएगा. और ये मेरे पास कितना बचा, दिस इज इक्वल्स टू cot x हो गया. अब मैं क्या करता हूं, यहां पर cot x को y स्क्वायर ले लेता हूं. ठीक है, जैसे मैंने cot x को y स्क्वायर ले लिया, दिस इज माइनस cos x स्क्वायर x dx इक्वल्स टू 2y dy है ना. नाउ दिस इज मुझे माइनस नहीं चाहिए, दिस इज cos x स्क्वायर x dx इज माइनस 2y dy, राइट. ठीक है, अच्छा अब इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूं मैं. यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज माइनस 2 एंड देन y dy, इसको तो मैंने y लिया था क्या, ये y हो गया. दिस इज माइनस 2 1 dy हेंस माइनस 2 y प्लस c. y साहब क्या थे, y मेरे पास 2 रूट cot x प्लस c. दैट्स इट. नाउ ये तो और सिंपल क्वेश्चन था. दिस इज वन, सबसे अभी तक सेक्शन ए का सबसे इजी क्वेश्चन यही था फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, dx. ठीक है, तो क्या हम इसको दो मेथड से बना सकते हैं, बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन आल्सो और बाय यूजिंग द सिंपल मेथड आल्सो. ना अगर मैं यहां से x4 कॉमन ले लूं तो क्या मेरे पास x क्यूब हो जाएगा और यहां पर मेरे पास 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा. मुझे ये पता है d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना होता है, दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, क्या माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब होता है. ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए आपको. नाउ अगर आपको पता है तो क्या मैं 1 अपॉन 4 बाई एक्स स्क्वायर को y लेके काम चला लूं. जैसे लेने जाऊंगा तो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूंगा then ये 1 becomes 0, this becomes minus 8 by x cube dx is equals to dy. Now this becomes dx upon x cube is minus dy upon 8. Now that simple replace ये 1 upon x cube, इसका खेल खत्म, dx इसको लेके हट जाएगा. This becomes minus dy by 8 होल अपॉन, इस पूरे साहब को तो मैंने y माना था, दिस इज माइनस 8 log y प्लस c. दिस इज माइनस 1 अपॉन 8 log what is y 1 plus 4x square plus c. This is the section A. Now in my next video I will be with the section B. Okay, till then bye bye to all of you, take care and just keep rocking. Okay.